नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा मैं करने वाली हूँ आपको, जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत जल्दी किसी को समझ नहीं आता है। ये उनके लिए जो अभी सीख रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी ज्यादा जोर देती हूँ कि आपको अगर बेसिक आता है तो आपकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं हो सकती। तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ ग्रह बल और भाव बल। भाव बल क्या होता है और ग्रह बल क्या है, इसका हमें कैसे फल मिलता है, भाव बल और ग्रह बल, इनको कैसे जाने। और एक और बात, क्या ग्रहों के बल में सुधार आता है या भाव बल में सुधार आता है, तो आइए जानते हैं। ग्रह बल, जो ग्रह उच्च का हो, स्वराशि हो, मित्र राशि में हो, मित्रों के साथ युति में और मित्रों से दृष्ट भी हो, और शुभ ग्रहों से, जिनके ऊपर कोई पाप दृष्टि ना हो, उनसे भी दृष्ट हो, तो ग्रह कुछ हद तक बली हो जाता है। लेकिन ग्रह सबसे अधिक बली अपनी स्वराशि में होता है, या अपनी, उसके बाद मूल त्रिकोण, एंड आप कह सकते हैं उच्च का। और अपने उच्चीश से दृष्ट हो तो और ज्यादा, उसका उच्चीश अच्छी शुभ अवस्था में हो, तभी वह उच्च का ग्रह बली होकर आपको उसका परिणाम अच्छा देगा। और भाव बल, किसी भी भाव में अनेक ग्रह बैठे हो उसको बल देते हो, और बली ग्रह बैठकर बल दे तो वह भाव और भी बली हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, ये एक चार्ट रैंडमली मैंने लिया है, जिसमें आप एक एक करके देखें। शनि मूल त्रिकोण का, यहाँ ग्रह भी बली हो गया और भाव भी, तृतीय भाव भी बली हो गया। अगर ये बली है तो छोटे भाई बहन भी बली हो गए, आपके प्रयास अच्छे हो गए, बल मिलता है उनको, शनि के कारकत्व से उसको बल मिलता है। यहाँ जो बल मिल रहा है वो शनि के अपने गुणों से है। अब उस पर मंगल की दृष्टि आ गई, तो शनि और मंगल, क्योंकि मित्र की दृष्टि नहीं है, तो मंगल उसके काम में अड़ंगा लगाएगा। यानी बली होते हुए शनि को मंगल थोड़ा कमजोर करेगा, तो ये भाव थोड़ा सा वीक हो जाएगा। भाव के प्रयास में कमी नहीं आएगी, वह थोड़ा शनि के कारकत्व के कारण स्लो हो जाएगा, और मंगल उसमें जल्दी मचाएगा, क्योंकि मंगल एग्रेशन है, कारक है थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का कारक उसे देखकर भाव को बली कर रहा है, और शनि को देखकर शनि में तीव्रता भरने के लिए संघर्ष अधिक कर देगा। यानी ये एक सामंजस्य नहीं हो पाता कि आपकी बुद्धि आपसे तेज जा रही है, या आपकी बुद्धि तो धीरे चल रही है और आप उससे तेज जा रहे हैं। इंटेलिजेंस का भाव है, इंटेलिजेंस के भाव में शनि बैठा है और बुद्धि यहाँ धीरे चल रही है, प्रयास बहुत तेजी से करने के मंगल देख रहा है, इसलिए प्रयासों में तेजी और बुद्धि में धीमापन। तो वो जो समन्वय होता है तेज और धीरे का, वो जिसको कह सकते हैं प्रॉपरली काम नहीं करता, इंसान फंस जाता है। शनि ठंडा है, कुंभ का घड़ा है, और मंगल अग्नि तत्व की राशि से देख रहा है, अपने मित्र की राशि से देख रहा है, मित्र के भाव में। हालांकि मंगल बली नहीं है, भाव को बल दे रहा है,
लेकिन वो स्वयं बली नहीं है, मित्र के दम पर वो अपना बल दिखा रहा है। अब मित्र के दम पे दिखा रहा है तो हम मंगल को देखें। मंगल का स्वामी सूर्य मंगल की राशि में, यानी मित्रों का आपस में परिवर्तन है। मंगल देख भी रहा है अपने घर को, तो उसने सूर्य को अधिक बल दे दिया, अग्नि को सूर्य को अधिक बल दे दिया, बुद्धि को अधिक बल दे दिया। और यहाँ पर गुरु भी बैठा है, तो भाव बली हो गया 12वां भाव। कैसे? सूर्य और गुरु वहां पर बैठे हैं, मित्र की राशि है, मित्र से दृष्ट है, सूर्य परिवर्तन में है और शनि भी 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। एक क्रूर, दो पापी ग्रह और एक तो उस घर का स्वामी भी अगर देख रहा है 12वीं को, और गुरु भी वहां बैठा है जो सुख का स्वामी है, मित्र की राशि में है, मित्र से दृष्ट है। शनि और गुरु का समता का संबंध है, तो यहाँ पर ये तत्कालिक मित्रता भी है। तो यहाँ पर गुरु को मित्रों की दृष्टि भी प्राप्त है, भाव बली हो गया, ग्रह बली नहीं है। भाव बली होने से मित्रों की दृष्टि से गुरु को बल मिल रहा है। भाव बली हो गया क्योंकि उस भाव का स्वामी उसे देख रहा है, उसके मित्र की राशि है जो ग्रह बैठे हैं, और वो सूर्य राजा और सेनापति का परिवर्तन योग है। तो यहाँ ये भाव बली हो गया, 12वां भाव बली। शनि से तीसरा भाव बली है, किंतु मंगल के देखने से कुछ कमजोर हो गया। किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि ना होती तो यह भाव बहुत बली हो जाता। अब तीसरा भाव देखें, तीसरे भाव में शुक्र स्वराशि का है, ये वक्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर में मैं वक्री हूं या मार्गी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर में उल्टा चलता हूं या सीधा चलता हूं, काम मैं अपने घर के करता हूं, उल्टे सीधे तरीके से करूं या कैसे करूं। यानी शुक्र अपने प्रभाव से 11th हाउस का बल दे रहा है, मित्र बुध के साथ है। अब ये राहु यहाँ बैठा है, आप कहेंगे पाप ग्रह बैठा है। पाप ग्रह कैसा फल देगा? वो शुक्र के घर में बैठा है, राहु शुक्र के घर में बैठा है, वो शुक्र के ही फल देगा। वक्री फल यहाँ वो देगा, लेकिन वो शुक्र के समान देगा। और बुध जिसके साथ बैठा है, जिसके रंग में रंगा है, वैसा ही फल देगा। तो यहाँ पे ये भाव 11th हाउस भाव बली है, और शुक्र के ऊपर बुध और राहु के प्रभाव हैं, तो भी ये ग्रह अपने मित्रों का साथ पाकर बली है। किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं होने से शुक्र भी बली और शुक्र का भाव भी बली, यानी एकादश भाव भी बली। अब हम यहां से देखें चंद्रमा। चंद्रमा बुध की राशि में है, बुध उसे शत्रु मानता है, किसी अन्य से दृष्ट नहीं है, तो ना तो ये ग्रह बली है ना ये भाव बली है। यहाँ पे चंद्रमा में बल नहीं है और ना ही ग्रह का स्वामी उसे देख रहा है, तो ग्रह और दोनों के बल यहाँ पे नहीं मिल रहे। अब इन ग्रहों के बल में सुधार है क्या? तो उसके लिए देखें, हमने जुपिटर देखा, यहाँ अपनी राशि का नहीं था, औरों से वो अपनी बल को प्राप्त कर रहा था। तो यहाँ पे जुपिटर नवांश में उच्च का हो गया, ये गुरु अब बली हो गया। अब इसका बल आंकने के लिए देखें, क्या उसका राशि स्वामी भी बली है? तो यहां देखें, चंद्रमा वर्गोत्तम राशि में शुभ कर्तरी और
किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। शुक्र से दृष्ट है, शुक्र और चंद्र की दृष्टि एक योग देती है, अर्थात गुरु अपने स्वामी उसका पीड़ित नहीं है तो ये पीड़ा नहीं देगा। उच्च का गुरु बल उसको प्राप्त हो गया अपने उच्च की राशि में जाकर, ठीक है। और ये बल दे रहा है यहां से कर्म को, क्योंकि गुरु नवम दृष्टि से अपने दशम भाव को देख रहा। तो मैं कहूंगी दशम भाव अधिक बली हो गया क्योंकि वो अपने स्वामी से दृष्ट है। यहाँ पे शनि मूल त्रिकोण का था और मंगल से दृष्ट होकर इसके ऊपर पाप प्रभाव भी आ रहा था, पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं था। वही शनि नवांश में स्वराशि है, उच्च के ग्रह जुपिटर से दृष्ट है। तो यहां शनि आयु, विवाह की आयु, उन सबको बल मिल गया, इस भाव को भी बल मिल गया, ये भाव बली हो गया। तो नवांश ने सुधार कर दिया, यहाँ दशम भाव बली नहीं था, किसी की दृष्टि नहीं थी, कर्तरी में था। यहाँ दशम भाव बली नहीं था, यहाँ गुरु की अपने ही राशि पर दृष्ट होने से दशम भाव बली हो गया। बली शनि की दृष्टि से और बली हो गया, और यहाँ पर शनि भी बली हो गया जो कि पहले इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो दशम भाव जो हम कह रहे थे D1 में देखे, बुध के साथ अगर आप अंदाजा लगाए तो क्या करेंगे, अरे 10th हाउस तो बली नहीं, 10th लॉर्ड भी राहु के साथ है। ये निराशा बहुत अच्छे में परिवर्तित हो गई, अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो गई, क्योंकि वह उच्च के ग्रह से दृष्ट है जो उसका खुद का स्वामी है और उच्च का होके कर्म को देख रहा है। यहाँ बली शनि से भी यह भाव दृष्ट है, तो भाव दशम भाव कर्म का भाव उसमें सुधार आ गया, ग्रह में भी सुधार आ गया जो गुरु और शनि। आई होप आपको क्लियर हुआ। मैं एक और चार्ट आपको दिखाती हूँ। इस चार्ट में देखें, चंद्रमा बली नहीं है, अपने घर का नहीं है, छठे भाव में है, नवांश में उसका स्वामी उसे अपना शत्रु मानता है, और शनि से वो 12वीं भी है। चंद्रमा बली नहीं है किंतु पक्ष बल उसे प्राप्त है, पूर्णमासी। चंद्रमा पक्ष बल में बली है किंतु ग्रह और भाव बल से बली नहीं है। शनि अपने स्वामी से दृष्ट होकर कुछ हद तक बली है, लेकिन यहाँ पे ग्रह बल जो मिल रहा है वो सप्तम भाव से भाव को बली कर रहा है, ग्रह को नहीं। तो जुपिटर उच्च का देख रहा है सप्तम भाव को, और शनि भी यहाँ बैठा है, जो दोनों ही कारक यहाँ मिलकर, क्योंकि शनि का स्वामी देख रहा है, उच्च की दृष्टि से देख रहा है, तो वहां पर विवाह में डिले दिखाएगा। शनि और गुरु दोनों डिले के कारक बन जाते हैं अगर दृष्टि संबंध रखते हैं। मंगल यहाँ पे नीच का है, तो आप कहेंगे उच्च भंग नीच भंग हो रहा है क्योंकि जुपिटर उच्च का है, मंगल नीच का है। हमें ग्रह बल जब देखने हैं उच्च और नीच के साथ साथ हम देखें साथ में कौन बैठा है, कितने ग्रह इसमें बैठे हैं। एकादश भाव में जुपिटर, मार्स, वीनस तीनों मिलकर पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी एजुकेशन के भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, जो 2 शुभ और 1 क्रूर ग्रह है मंगल नीच का होकर। तो एजुकेशन कई गुना भाव बल मिलने से अच्छी हो गई, एजुकेशन का भाव बली हो गया, बहुत अधिक बली हो गया।
यहाँ पर एजुकेशन का भाव बली है, यानी वो जुपिटर जो कि चतुर्थेश और सप्तमेश पद प्राप्ति का स्वामी है, उच्च का होकर पंचम को देख रहा है, एजुकेशन लेवल हायर है। और शुक्र जो द्वितीयेश और भाग्येश है, भाग्य का स्वामी पंचम को देख रहा है, धन का स्वामी परिवार का स्वामी पंचम को देख रहा है, बल मिल गया परिवार से भाग्य से। मंगल जो कि अष्टमेश है और प्रयासों का कारक है, छिपे हुए प्रयास, मंगल इस भाव को देख रहा है, यानी प्रयास भी बहुत अधिक है और वो छिपे हुए प्रयास भी हैं और कारक भी है जो प्रयासों का, करेज का मंगल नीच का होके देख रहा है। यहाँ नीच का मंगल और अच्छा हो गया और इनका पढ़ाई का लेवल बहुत है, लेवल हाई हो गया। इसकी डिटेल मैं फिर कभी शेयर करूंगी, क्या बात डिटेल है ये मैं बता दूं। जिन्होंने फिल्म आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, उसकी स्टोरी जिसके ऊपर बेस्ड थी, अ रियल हीरो जो लाइव वांगचुक थे, ये उनका चार्ट है। तो अब इनमें देखिए क्या भाव बल, पंचम भाव तो बहुत बली है, 12वां भाव भी बली हो गया, उसका स्वामी सूर्य यहाँ बैठा है, बुध लग्नेश के साथ बैठा है, ये दोनों मिलकर छठे भाव को भी बल दे रहे हैं। दो ग्रहों का प्रभाव सूर्य बुध से, और तीसरा ग्रह मंगल भी दृष्ट कर रहा है, और चौथा ग्रह चंद्रमा वहां बैठा है। तो यहाँ पे पांचवा और छठा भाव अत्यधिक बली हो गया। यहाँ भाव बल देखें, अगर कोई नीच का ग्रह भी देख रहा है तब भी दृष्ट है, अगर उच्च का ग्रह देखे तो भाव बल और अधिक बढ़ जाता है। उस भाव को स्वराशि का, भाव का स्वामी स्वराशि का हो, पाप से पीड़ित ना हो, तो और अधिक बल मिलता है। उस वजह से 12वां भाव बली हो गया। अब इसका बल क्या आगे बढ़ा? जुपिटर उच्च का वर्गोत्तम राशि में फिर से उच्च का चतुर्थ भाव में अष्टम को देख रहा है और 12वें घर को देख रहा है। 12वें घर में उच्च का शुक्र, उसका उच्चेश उसे देख रहा है। तो यहाँ पर शुक्र और 12वां भाव चौथे भाव से भी अधिक बली हो गया। क्यों? क्योंकि जुपिटर उच्च का होकर अपने घर को देख रहा है और शुक्र ग्रह बल उसे अधिक मिल गया, वो उच्च का है और उसका उच्चेश उसे देख रहा है, तो 12वां भाव अत्यधिक बली हो गया। पंचम भाव यहाँ फिर से देखे बली है, क्योंकि सूर्य वहां स्वराशि है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ये भाव भी बली हो गया। और सूर्य भी यहाँ फिर से बली है, सूर्य यहाँ भी बली है, सूर्य यहाँ भी बली है, यानी ग्रह बल सूर्य को मिलता है, भाव बल पंचम को मिलता है, और शुक्र भी उच्च का होकर छठे भाव को बल दे रहा है। लेकिन सबसे अधिक बल 12वें भाव और पंचम भाव, जो कि हमारा यहाँ पंचम और छठा भाव है। इस बात को और याद रखें कि जुपिटर यदि दशम भाव को देख रहा है तो उसका नीचेश सूर्य के साथ होकर बली है, अपने आप से नहीं, यानी प्रयास करने पड़े। ग्रह बलों को और अच्छे से देखने के लिए कि कौन सा ग्रह हमें अधिक स्ट्रेंथ देता है, कम से कम षड वर्ग यानी 6 वर्ग या 10 वर्ग में देखें, जिनमें D1, D9, D3, D2, D7, D10, D12, D3 इन सबको देखना। षड वर्ग में D1, D9, D3, D7, D10 और D12 इनको अवश्य देखें। ये हमारी लाइफ में जो जहां जहां हमें जरूरत है उनके बारे में बताते हैं कि ये ग्रह हमें यहाँ बल दे रहा है, तो हमें उसकी दशा में ये सब कुछ इजीली अच्छे से प्राप्त हो सकता है। जैसे शुक्र यहाँ देखें, इस चार्ट में शुक्र स्वराशि है, 5वां भाव,
और उसमें 2 ग्रह और बैठे हैं, भाव बली है, शुक्र बली है, स्वराशि का होकर। शुक्र नवांशा में बली नहीं है, लेकिन शनि को बल दे रहा है, लगन को बल दे रहा है, क्योंकि वो लगन को देख रहा है और लगन में उच्च का शनि बैठा है। शनि को बल प्राप्त हो गया क्योंकि उसका उच्चेश उसे देख रहा। इस शुक्र को उसका उच्चेश स्वराशि से देख रहा है। जुपिटर बली है, स्वराशि का है, और जुपिटर की राशि में शुक्र उच्च का होता है। तो ये शुक्र को गुरु से बल मिल गया क्योंकि वो उसका उच्चेश है और वो बली है। शुक्र त्रिकोण में चंद्रमा के साथ है, उसका शत्रु मानता है वो उसको शुक्र, और बुध की राशि में है, बुध की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ भाई बहनों में, सिबलिंग्स में शुक्र कमजोर है, यानी यहाँ पर वो बहन का सुख नहीं देगा स्त्री ग्रह होने के नाते, या सिबलिंग्स के नाते उसको उसका सुख देने में कमी करेगा। स्त्री सुख यानी बहन का सुख मिल सकता है, भाई का नहीं, क्योंकि यहाँ शुक्र कमजोर है। सप्तांशा में शुक्र उच्च का है और उसका उच्चेश भी बली है। तो यहाँ पे फिर से शुक्र, यानी संतान प्राप्ति में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्र क्योंकि पंचमेश है D1 का और सप्तांशा में वो उच्च का है, कर्म भाव में है, और पंचमेश भी है और उसका उच्चेश भी उच्च का है। किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन सप्तांशा में मंगल की दृष्टि होनी आवश्यक है। D10 में कर्म में देखें, शुक्र अपने स्वराशि का उच्च के चंद्रमा के साथ राजयोग दे रहा है, और फिर से शुक्र का उच्चेश गुरु यहाँ पे स्वराशि है, मित्र के साथ है, यानी यह गुरु और शुक्र हम हर जगह देखें तो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। D12 में पेरेंट्स चार्ट में शुक्र चंद्रमा के साथ है, लगन में है, किंतु अपने स्वामी से दृष्ट नहीं है, उसका उच्चेश भी नीच का है, यानी पेरेंट चार्ट का सुख भी, माता पिता का सुख भी उन्हें जो मिलता है वो दूर से मिल सकता है, या कुछ कमी या उनसे दूरी दिखती है। तो मित्रों, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं आता तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप बेशक मत देखें, लेकिन कमेंट्स करने में थोड़ा लिहाज करें, बीइंग ए लेडी एंड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपको नहीं पसंद तो गलत कमेंट करके हर्ट ना करें किसी को, अपने गुरु को खराब ना करें। मैं बार बार यही कहती हूँ, आपको पसंद नहीं है मत देखिए, किंतु अपने गुरु को खराब मत करिए, क्योंकि आपके गलत कमेंट्स आपका ही नुकसान करेंगे। मैं जस्ट ब्लॉक कर सकती हूँ, लेकिन आपके लिए ये हार्म करेगा। मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं अभी से क्षमा मांग लेती हूँ। और मित्रों, एक बात और, मैं विषोंतरी दशा 9 सितंबर से क्लास शुरू कर रही हूँ। विषोंतरी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कैसे काम करती है, कब काम करती है, और इसके लिए भी आपको पूरी जानकारी जो अभी मैंने ग्रह बल भाव बल दिए हैं उससे रिलेटेड भी इसका फुल डिटेल आपको समझाया जाए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो लाइक्स करने के लिए, उसको समझने के लिए और आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और त्रिक भाव की वीडियोस पर आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई पढ़कर कि आपको वो वीडियो पसंद आई। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और आपके लिए नए नए वीडियो को बनाने के लिए मुझे करेज मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।